कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज हम सभी दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके रिलेटेड जो भी मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। ठीक है, इसमें से आपका लगभग जैसे 15 क्वेश्चन का मैथ आ रहा है तो 13 से 14 क्वेश्चन की बिल्कुल एकदम से गारंटी है यहीं से आएंगे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है, ए अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो पहले तो ए का कार्य लिखना है और फिर बी का लिखना है। ठीक है, जैसे अभी ए है, ए काम करता है 40 दिनों में और बी काम करता है 60 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जैसे अभी एलसीएम इनका हो गया 120। ठीक है, और 40 दिया 120 और 60 दूनी 120। अभी जो भी कार्य था उसको इन दोनों की एफिशिएंसी होती है, मतलब एक दिन में वो 3 कार्य करता है और ये 2 कार्य करता है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अभी इनको मतलब काट देंगे। ठीक है, जैसे 5 पे गया 2 और ये 2 बच गया 24। इसका आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन है, रितु मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिन में कर सकती है और रितु को अकेले पेंटिंग करने में 27 दिन लगते हैं। ठीक है, मोना को अकेले पेंटिंग करने में पूरा कितने समय में पूरा कर लेगी। देखो पहले रितु लिखेंगे। ठीक है, रितु काम करती है 18 दिनों में और रितु और मोना 18 दिन में करती है और रितु है वो अकेली 27 दिन में करती है। 27 दिन में करती है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जैसे इनका एलसीएम आ जाएगा 54। ठीक है, 18 का 3 से गुना करने में 54 आएगा और 27 को 2 से। ठीक है, अभी 54 को 5 से भाग करेंगे। ठीक है, और इसका आ जाएगा ठीक है इतना। अभी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, इसको कैसे करना है, जैसे ये ना इसका एक ऐसा पूर्णांक बना लो जिससे ये दोनों मतलब एक गुणनखंड बना ले। जैसे 7 और 8 9 9 जैसे 8 9 72 72 होता है ना, वैसे अभी इनका देखो जो भी अगर प्लस का निशान है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पूर्णांक होता है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर अब देखो माइनस का भी लिया मैंने। जैसे इसका बनाएंगे 10 और 9। ठीक है, इसका जो छोटा है अगर माइनस में है तो छोटा वाला लेंगे, छोटा है तो इसका 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी और बी सी सी और डी और ए सी किसके बराबर होगा। ठीक है, ए पहले हम लिखेंगे ए बी और बी सी है और डी है। ठीक है, ए बी लिखेंगे और बी सी लिखेंगे। ठीक है, और सी और डी। ठीक है, सी और डी लिखेंगे। इनने पूछा है ए और सी। देखो पहले इनका जो शायद आपने पढ़ा ही होगा, जो भी इसके साथ में होता है उसको ये कब्जा मेथड लगाया जाता है इस पर। ठीक है, ए और सी का पूछा तो ज़्यादा किसी का नहीं करना है। ए और सी में जो भी कॉमन है उसको काट देंगे। जैसे 8 से 8 कट जाएगा और बाकी तो नहीं है, 5 30 15 हो जाएगा और 7 चौको 28 हो जाएगा। अगर ये कटते हैं शायद ये नहीं कटेंगे, अभी 3 से भी नहीं कटे। हाँ, तो ये ए और डी का आंसर आ जाएगा। ए और सी 15 28 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी इतना है और सी डी इतना है तो ए बी सी डी क्या है। देखो जैसे ए बी सी और डी 2 5 और 3, सी और डी बोला है 5 और 2। ठीक है, सभी का बोला है ना, तो इन पे कब्जा मेथड लगाएंगे। ठीक है, 10 पहले तो उनको काट भी सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहते तो ऐसे भी कर लो, बाद में कट जाएगा। ठीक है, 15 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। और कट रहे हैं या नहीं कट रहे, ये शायद नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा, तो ये ए बी सी डी का ऐसे ही आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है, कमी प्रतिशत। देखो कमी प्रतिशत निकालने के लिए ना जैसे भी घटकर जो हुआ है, देखो 200 से घटकर 150 हो गया, तो कमी कितनी की है? 50 की कमी है। किस पे कमी है? 200 पे कमी है। तो इसका परसेंट में निकालने के लिए 100 करेंगे, ये यहाँ से कटेगा और 5 से 2 को 5 से काटेंगे तो 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3500 कलमों वाले डिब्बे में से बशीर 700 कलम बांट देता है तो डिब्बे में कितने प्रतिशत? मान लो एक डिब्बे में 3500 कलम थी, ठीक है, और बशीर था, उसने 700 बांट दी, अभी कितने बचेगी? देखो ये 2800 बच गई, ठीक है, 2800 बच गई, उसने बचेंगी पूछा है, तो 2800 3500 में से 2800 बच गई और इसको भाग करेंगे, ये यहाँ से कट गया, 7 से 5 गया और ये गया, तो 80% कलमें जो बच चुकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, यहीं से सारे क्वेश्चन जो हमारे भी 2D 3D वाले आ रहे हैं ना, तो आप इस ट्रिक से कर सकते हो। देखो इन्होंने बोला है कि एक खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर मोटी धातु शीट से बना है। ठीक है, इस हमारे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हमको ये दे दिया ना कि भाई जो पाई का मान है वो आप 22/7 लोगे, तो 22/7 का मतलब या तो वो 7 का गुणज होगा, ठीक है, या वो 11 का गुणज होगा। आप चेक कर लेना। देखो अब इसमें पहले हम 11 का चेक, मतलब 22 है ना, जो 11 का चेक करेंगे। जैसे देखो ये रहा, ये भी नहीं कट रहा 11 से, ये भी नहीं कट रहा और ये भी नहीं कट रहा, सिर्फ ये कट रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सभी में ये लगाना है। अगर बाकी आप एक दो फार्मूले भी याद करें, जो कभी पाई का मान जो नहीं दिया होता है ना, या फिर वो दूसरा मान दिया होता है, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। आप उसकी वीडियो में स्पेशल 2D 3D के लिए स्पेशल लेके आऊँगी, ठीक है, वो आप वहाँ से कर लेना। और ये जो ये टाइप है, तो इसको आप 11 से डिवाइड करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो PQR एक साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, उनके निवेश का औसत 20,000 रुपये है और उनका निवेश 2, 3 और 5 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,000 रुपये है तो क्यू का लाभ का हिस्सा देखो। अभी जो हमारा लाभ है वो कितना है? 6,000, ठीक है, और टोटल निवेश कितना किया है? 8 और 10 है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा। और क्यू का पूछा है, ये था हमारा P, ये क्यू और ये आर। क्यू का पूछा है 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 1800, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 संख्याएं 11, 7 और 18, यदि 4 संख्याओं इन तीनों के समेत का औसत 12 है तो चौथी संख्या क्या है? देखो इनके लिए ना पहले आप देखो 11, 17 और 18 और एक संख्या x है, ठीक है, इनका औसत 12 है। तब देखो इसका औसत निकालने के लिए ये कर सकते हैं कि भाई इसमें से एक कम है, ठीक है, कम है, यहाँ पे कम है, और ये जो है ये 7 से 5 ज़्यादा है और ये 6 ज़्यादा है, तो भी 6 और 5 11 हो गए। 11 को एक यहाँ से एक कम कर देंगे, 10 बच गए। 10 और जो औसत है वो 12, 10 और 12 2 22, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक राशि 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1200 है तो मूलधन। देखो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है SI बराबर P गुना R टी और 100। ठीक है, हमारा साधारण ब्याज क्या है? 1200 है। ठीक है, और हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल को पता करना है और रेट हमारा 5% दिया हुआ है और टाइम हमारा 4 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाएगा। ठीक है, P गुना 20 100, ठीक है, 1200। अभी ये यहाँ 20 को 100 से काटेंगे तो 20 को 100 से काटा 5 पर जाएगा और 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा
60,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6,000। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको आप ना मतलब जो हमारे होते हैं ये जो दिए होते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइम में हमारे, तो इससे हम कर सकते हैं। जैसे अभी मान लो हम 53 ले रहे हैं, ठीक है। अगर 50 इन्होंने हमको बोला है स्क्वायर रूट रूट बताना है। तीन देखो पहले इनका स्क्वायर रूट करके देखेंगे। 3×3 = 9, 5×3 = 15, 5×5 = 25 और 1 26 हो जाएगा। 9 5 और 5 10 और 6 1 7 6 7 और 8 2। इतना तो हमारा आंसर नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट करके देखेंगे। 57 को 57 से तो ये आंसर आ गया, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक गाड़ी 20 सेकंड में 700 मीटर की यात्रा करती है, इसकी गति किलोमीटर घंटा में बताइए। ठीक है, स्पीड बतानी है ना, गति स्पीड बतानी है। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर है, टाइम कितना है 200 मीटर है। इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये गया 30 से, इसका आंसर 30 होगा। ठीक है, अभी देखो किलोमीटर घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं 18/5। ठीक है, अभी इसको करेंगे और गुना में 100। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5%, 4% और 10% की इकनॉमिक छूट किसी एकल छूट के बराबर समतुल्य है। मान लो इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं आप। अगर सक्सेसिव, इसमें दो चीज़ें लगा सकते हैं, या तो सक्सेसिव लगा लो या फिर जो रेशियो मेथड है वो लगा लो। जैसे 5% का होता है 1/20 हो जाएगा, 4% का 1/25 हो जाएगा, 10 का 1/, दोनों मेथड से करवा के बता देती हूँ मैं। ये रेशियो मेथड है। ठीक है, रेशियो मेथड है, इसे करेंगे। 5% कमी आई है तो 1/20, 20 की चीज़ 19 में हो गई। 4% की कमी आई है 1/25, 25 की चीज़ 24 में हो गई। ठीक है, और 10% की कमी आई है 10 की चीज़ 9 में होगी। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी कमी होगी उसको ऊपर रखेंगे और इनका जो रेशियो होगा वो नीचे लिखेंगे और गुना 100 कर देंगे। ठीक है, और दूसरा है जैसे भी सक्सेसिव लगाएंगे 5 + 4 - 5 × में 4 और बटा में 100। ठीक है, जैसे 5 4 4 9 हो गया और 4 5 20 हो गया। 20 को डिवाइड करेंगे 20, तो यहाँ से 5 की कमी 4 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है 4 और 10, 14 और 14 में से 0.4 की कमी करनी है। 0 6 13 इतना 13.60 13.60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2,000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2800 हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर पता करें। देखो अभी पहले हमारा जो प्रिंसिपल था, ठीक है, वो 2,000 था और साधारण ब्याज के बाद वो प्रिंसिपल 2800 हो गया। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज जुड़ा है 800। ठीक है, कितने वर्ष में जुड़ा है 4 वर्ष में, यानी कि 1 वर्ष में 200 रुपया जुड़ा है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ब्याज दर पता करो। ठीक है, ब्याज दर पता करने के लिए वही लगाएंगे। ठीक है, 2800 गुना में पी यानी कि 2,000 गुना में रेट पता करना है और टाइम हमारा 4 वर्ष। ठीक है,
टाइम नहीं लगाया ना यहाँ पे, 4%। मैं तभी बोल रही है कैसे हो गया। तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 25 से गया, 25 को यहाँ से हम करेंगे 25, 8 से गया, ठीक है। और इसको भी डिवाइड करेंगे यहाँ, तो इसका 8% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 संख्याओं का औसत 28 है और पहली 4 संख्याओं का योग इतना है 108 है, तो पांचवी संख्या, जैसे भी इसमें क्या है, जैसे 5 संख्या है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 40 हो गया, 5 10 और 4 14 हो गया। तो 3 संख्याओं का इतना है, 140 में से 108 की कमी कर देंगे, 2 हो गया और 13, 32, तो वो संख्या 32 होगी, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन एक रह गया, एक ट्रेन 480 किलोमीटर तय करती है, आधी दूरी 60 किलोमीटर में और आधी दूरी 80 किलोमीटर में। देखो इन्होंने पूछा है कि टाइम कितना लगे। टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, देखो दो दो वो उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है 480 को, तो पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 240, ठीक है। डिस्टेंस कितनी होगी 240, और स्पीड, पहली स्पीड है 60 सेंटीमीटर और दूसरी स्पीड है 240 और 80 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 से गया और ये 8 से गया, 3 से गया, ठीक है। 4 + 3 मतलब 7 आवर लगे हैं, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।